रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है बकाल सब तरीके से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सबको तंदुरुस्ती दे, सबके बच्चों को सलामत तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे और माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज जो है ना सुबह का टाइम है, बच्चे सारे घर में हैं, आज छुट्टी है। अचानक रात को जो वाक़या हुआ उसकी वजह से सब स्कूल और कॉलेज वगैरह और मदरसे वगैरह सारे बंद हैं। तो सुबह तैयारी कर रहे थे स्कूल की, तो मैसेज आ गया था कि छुट्टी है। तो रात को जो इंडिया ने हमला किया है, रात को आधी रात को, तो उससे जो नुकसान हुआ है तो बहुत अफसोस हुआ है। आप जो है ना बस अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सारा कुछ सही करे। और जो नुकसान हुआ है उसकी तो हमें तकलीफ़ है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो हो रहा है ये अल्लाह ताला को पता है। कि हम जो है ना बस ईमान तो अल्लाह पे रखते हैं और अल्लाह ताला हमें अपनी ईमान में ही मौत दे। जाना तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सबको, तो जाएं। और हम मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईमान पर ही मौत आए। और उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। अल्लाह ताला उनको हदायत दे और अल्लाह ताला हमें भी जो है ना हिम्मत ताकत दे। उनका मुंह तोड़ जवाब दे तो दिया है, दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे इंशाल्लाह। और हम सब उनके साथ हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यहाँ पे जो है ना बच्चे फिर सारे घर में हैं। तो दो जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं, उनको बुखार है बहुत ज़्यादा और उनकी तबीयत ज़ाहिर काफ़ी ख़राब है। तो उनको हम जो है ना हॉस्पिटल में लेके जा रही हूँ। उनको हमने कहा ड्रिप लगवा लें, तबीयत काफ़ी ज़्यादा उनकी ख़राब हो गई है। बिल्ली जो है ना उसको छोड़ दिया, इधर वाइपर और फेर दो, मैंने फेरा है लेकिन वो पानी है वो सारे धब्बे पड़ जाने। बंदा खाए पिए वो तो मजा तो आता नहीं। किसको? तो खाते तो हैं। और ये देखें इसके आज तकरीबन 7 दिन हो गए हैं इसको बुखार को। और कल सारा दिन नहीं चढ़ा, सुबह फिर इसको तकरीबन रात को 3-4 बजे के टाइम था तो फिर इसको बुखार हो गया था। खाने को दे ही जा रहे हैं लिक्विड चीज़ें। और ये देखें अंदर भी यही पड़ा हुआ है, इसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल 102 इसको भी बुखार था। तो मुझे लग रहा है कि इसको भी ही डेंगी है। इसको तो डेंगी है आर्यन को और उसको भी डेंगी लग रहा है। तो मानी जो है ना कल लटक गई थी यहाँ पे मिठा है, यहाँ पे नीचे लटक गई थी, वो नीचे झूला ले रही थी। फिर वो बच्चों ने देखा तो फिर जल्दी से इसको हमने ऊपर किया। और इतना शुक्र है जो हमने इसको कपड़ा बांधा, नीचे कर, जो हमने कपड़ा बांधा है वो हमने इसके जो है ना जिस्म को बांधा हुआ, गले को नहीं बांधा। अगर गले को बांधा हुआ तो इसने मर जाना था, जैसे लटकी हुई थी, फांसी आ जानी थी। तो लेकिन ये हमने कपड़ा इस तरह बांधा है, इसके गले को दबाओ ना, आए पकड़ो इसको, और हम मुँह के पास ना लेके जाया कर। इस वजह से इसके जिस्म को फिर वो खिंचाव पड़ा और इसकी गर्दन को नहीं पड़ा। वो कहती है मुझे छोड़ दो, बांधो ना, छोड़ दो, मैं सारा दिन फिरती रहूँ सारा दिन। ये देखें अब कितनी टहलती जा रही है, कभी उधर को कभी इधर को। और ड्राइंग रूम में कम जाती है तो यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाती है। कल यहाँ पे आके तो इसी स्टैंड के नीचे घुस गई थी, बड़ी मुश्किल से नीचे से निकाला। तो बस इसी तरह सारा दिन कहती है मैं घूमती रहूँ। सवेरे सुबह ये देखे इसने डस्टबिन भी नीचे फेंक दी थी और सिलेंडर के अंदर घुस के बैठ गई थी। जहाँ से वो आग जाते हैं ना वहाँ पे घुस गई थी और वहाँ पे घुस के ऐसे करके बैठ गई। फिर वहाँ से आर्यन ने बाहर निकाला। इतने उल्टे उल्टे काम करती है। वो उसके अंदर चली गई थी साहब, वो जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर के अंदर से ऐसे करके ना उसके अंदर चली गई थी। ऊपर वो जहाँ पे आग नहीं जलाते वो उसके नीचे चली गई थी। फिर आर्यन ने वहाँ से निकाला। वो देखे वो यहाँ पे बड़ी जल्दी चढ़ के बैठ जाती है, इस वजह से इसको हम छोड़ते नहीं हैं। ज़मीर आओ बेटा, लेके चलें, 12 बजने फिर बंद हो जाना। होप बर्दाश्त नहीं, चल उठ जा मेरा बेटा। फिर 12 बज गए, बंद करके चले जाना उन्होंने। फिर सारे डॉक्टरों ने 12 बजे चले जाना। उठ जाओ मेरा बेटा, देखो हालात भी ऐसे हैं, अगले टाइम में बंद करके घर चले जाना है। उठ जाओ मेरा बेटा। आर्यन यहाँ पे हम बैठ गए हैं, उसको बिनोडा लग गया और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे क्लिनिक। आर्यन को ड्रिप लग गई है और ज़मीर को भी लगनी है, तो भी लेटा हुआ है।
की ड्रिप ख़त्म होने लगी है और आर्यन के भी थोड़ी सी रहती है। तो उठ जाओ भाई, थोड़ी देर आप थोड़ी देर अभी लेटे रहो, अभी आपकी अभी उतरी ना तो आप तो उठ जाए ध्यान से। चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। आगे हैं, उसको ड्रिप उसको भी लगा दी है, उसको भी लग गई है। अब जो है ना इनके लिए चिकन लेके आई हूँ, तो अभी इसके दोनों के लिए यखनी बनाती हूँ। उन्होंने तो उसको बनोला लगा दिया कि इसको 3 ड्रिपें लगेंगी, तो देखेंगे अगर तबीयत सही होगी तो फिर नहीं लगाएंगे, अगर ना आई तो फिर एक बार और लगा दें। मैंने यखनी रख दी है 3-4 बोटियाँ डाल के, और इसको पकने के लिए रख दिया। इसमें के लिए यखनी बनाएंगे, तो बाकी जो है ना ये फिर दवा ताज़ा बना के देंगे। खाते ही नहीं है कुछ भी, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, इस वजह से फिर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना के देती हूँ। अभी कल खिचड़ी बनाई है तो वो भी पड़ी हुई है। अभी इसके ऊपर देते हैं ढक्कन। दोनों मरीज़ बेचारे लेटे हुए हैं। सात दिन हो गए आर्यन को लेटे हुए, और ज़मीर को आज तीसरा दिन है। जो है ना वो बनाई है, और इनको मैंने ब्रेड और उसके साथ यखनी के साथ दे दिया। मज़े की बनी थी, मज़े की थी, तो इसको भी दिया और ज़मीर को भी खिलाई है। मैंने कहा थोड़ा सा जिस्म में ना जो ताकत आए। और ड्रिप लगाई हुई है तो सोई जा रही हैं, उसमें मैंने इंजेक्शन पता नींद का डाला हुआ, तो अभी मैंने कहा उठ जाओ खा लो। तो ये देखें यखनी बनाई है, थोड़ी सी मैंने बनाई है, बाकी जो है ना थोड़ी थोड़ी अभी उन्होंने खा ली है ब्रेड के साथ। तो अभी थोड़ी तबीयत सही हुई है, अब तो सोई जा रहे, कहते मम्मा नींद आई जा रही है, आँखें नहीं खुल रही। इन्होंने बनोला लगा दिया, कहते 2-3 इंजेक्शन ड्रिपें लगेंगी। मुझे याद ही नहीं, मैंने पहले मैंने कहा पता नहीं बनोला लगाएंगे, तो नहीं तो मैंने डायरेक्ट सुई लगवा देनी थी। वो तो बाद में उसके सुई लगी, फिर मेरे को कहते 100 रुपया इसका भी दे दो। बेड का भी मैंने दिखाया था, वो जो काम करते हैं उनको बुला के लाए थे, तो वो कह रहे थे ये जो चीज़ है ना इसकी साइड ये नहीं डलेगी, ये सारी टूट गई, अगर आप इसको सही भी करवाएंगे तो ये थोड़े दिनों बाद फिर टूट जाएगी। तो मैंने कहा अभी ना बच्चे ठीक हो जाए फिर जो करवाऊंगी। ये जो चीज़ टूटी हुई है ना ये तो ये कह रहे थे आप ना बाजी इसको सही नहीं डलवा लें, तो अगर आप नहीं डलवाएंगे, जोड़ वगैरह लगाएंगे, तो फिर उसी तरह टूट जाएगी 4 दिनों के बाद। मैंने कहा चलो अभी बच्चों को देख लें, ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं ये करवाऊँगी। माशाल्लाह ना पहले से बेहतर हैं। ड्रिप्स हमने 2 लगवा ली हैं, आर्यन को और ज़मीर को हमने 1 ही लगाई है। तो टांगों में बहुत दर्द होती है, अभी तक भी कमज़ोरी है, और हम पैनाडोल जो है ना बच्चों को दे रहे हैं। तो मेहमान आ गए थे जिसकी वजह से फिर ना वो वीडियो बन नहीं सकी आगे और ना लग सकी है, तो इसी वजह से कल फिर हमारी वीडियो नहीं लगी। और दूसरा ये कि जैसे हालात हुए थे बहुत ज़्यादा ख़राब, तो बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ गई थी कि बच्चों को स्कूल से छुट्टी लेके आओ ये वो, तो वो सारी वजह से ना वो वीडियो आगे बनाने को दिल ही नहीं किया था। कोई गेस्ट आ गए तो इनकी वजह से बच्चों की बहुत दौड़ भाग लगी थी, तो वो सारे जो है ना इसकी वजह से फिर हमने वीडियो आगे मुकम्मल ही नहीं मैंने की। तो आज मैंने मुकम्मल की है। बच्चे जो है ना वो ट्यूशन भेजे हैं, तो एक दिन ट्यूशन स्कूल गया है, तो फिर जैसे ड्रोन्स वगैरह उन्होंने बहुत ज़्यादा करा दिए थे, तो फिर स्कूल से भी 12 बजे मैसेज आ गया था कि बच्चों को ले जाएं, तो बच्चों को फिर हम वापस ले आए थे। तो उसके बाद फिर अब छुट्टियां कर दी हैं, तो अब बच्चे जो है ना घर में हैं, तो उसकी वजह से ना अभी बैग भी उठा के लेके जा नहीं सकता, तो वो साइम बैग लेके जाता है और लेके आता है। को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, 3 साल हो गए लगातार इसको डेंगू होता है, और डेंगू भी बहुत ज़्यादा होता है, 103 तक इसका बुखार होता है, और फिर ना कुछ खाता पीता भी नहीं है।
ज़मीर को भी बुखार हो गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं कराई, लेकिन उसकी अलामत सारी डेंगू वाली थी। तो मैंने जो उसको दिया ना साथ, फिर मैंने उसको भी दिया। उसका भी यही हाल है कि मामा मुझसे टांगों से चला नहीं जाता। तो आज वैसे ही बेचारा वो गया है। तो अब बस आप दुआ करें बच्चों को ठीक हो जाएं। बहुत परेशानी है, बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बस लेटे ही रहते हैं, काम वगैरह कोई नहीं करते, खाते पीते भी बहुत कम है। तो बाकी जो है ना, आप मुल्क के हालात देख रहे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला बस हमारे फ़ौजियों को जो बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, मुल्क की खातर अल्लाह ताला उनके वो भाई हमारे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत तंदुरुस्ती दे और कामयाबियाँ दे और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वो भी हमारे ही भाई हैं, माँओं के बेटे हैं, बहनों के भाई हैं। तो हम हमारे बेटे भी हैं, भाई भी हैं। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। हम उनके साथ हैं। मैं तो हर नमाज के बाद दुआ मांगती हूँ उनके लिए। तो आप लोग भी सारे दुआ मांगे और अपने मुल्क के लिए और फ़ौजियों के लिए और अपनी आवाम के लिए। तो अल्लाह ताला हमारा साथ दे और इंशाल्लाह जो है ना सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे और तब तक के लिए अपने और अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, अपनी निगरानी में रखें और अपने पास रखें। और बस यही मैं आपको कहूँगी और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।